हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो खासकर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, जिसमें आपको हम टॉप 75 क्वेश्चन करवाएंगे जो सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले हमने टर्नर के सभी सेकेंड ईयर के सभी सीरीज़ 1 और 2 और 3 सीरीज़ को करा दिया है, जिसमें आपके 38 क्वेश्चन करके हमने करवाए हैं 3 सीरीज़ में, जो आपके CBT एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में कॉस्मेटोलॉजी के भी 2 सीरीज़ की वीडियो कराए गए हैं, तीसरी सीरीज़ आने को है। आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने साथियों को वीडियो भेजें, जिससे उनको काफ़ी हेल्प हो सके और आप भी ध्यान से वीडियो को देखें। तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल स्किल टू गेट द जॉब। पहला है इंटरव्यू स्किल। क्वेश्चन नंबर 2, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी क्या होनी चाहिए? आप ये रिज्यूमे या बायोडाटा तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 3, कैंपस भर्ती में डॉट डॉट आयोजित की जाती है। ITI में कैंपस भर्ती भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है? ऑप्शन नंबर 4, अपेक्षित वेतन, एक्सपेक्टेड सैलरी। क्वेश्चन नंबर 5, लोगों के साथ अच्छी तरह जुड़ने की क्षमता डॉट डॉट कहलाती है। इंटरपर्सनल स्किल। प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता कहलाती है पेशेंस। समय की पाबंदी का अर्थ है पंक्चुअलिटी, बीइंग ऑन टाइम। जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? कैन यू प्लीज़ गिव मी अ पेन। मैग्निफिसेंट, शार्प, लेंथी, ब्राइट डॉट डॉट के उदाहरण हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ शार्प है। क्वेश्चन नंबर 10, टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील डॉट डॉट हैं, तो ये नेमिंग वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क डॉट डॉट के उदाहरण है, ये है हमारे पंचुएशन मार्क। जब आप किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो आप क्या कहते हैं? लेट अस डिस्कस। अब चर्चा कर सकते हैं। अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको हमेशा डॉट डॉट रहना चाहिए, फॉर्मल रहना चाहिए। जब भी आपका स्कूल, कॉलेज या बैंक ऑफिशियल वर्क आएंगे तो फॉर्मल होगा, और आप जब इस दोस्त या घर पे बात कर रहे होंगे तो इनफॉर्मल वहाँ पे कंडीशन होगी। आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह डॉट डॉट का उदाहरण है, यह एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। गेस्चर यानी इशारे, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट डॉट डॉट के उदाहरण है, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप बिना किसी वर्ड का यूज किए इशारों में बातें करते हैं, उसे नॉन वर्बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द रोड इज़ माई टाउन आर इन डॉट डॉट कंडीशन गुड कंडीशन, इसका ऑप्शन हो जाएगा। देयर इज़ अ डॉट डॉट गार्डन विथ लवली फ्लावर, ये हो जाएगा ब्यूटीफुल। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज़ अ डॉट डॉट प्लेग्राउंड नियर अ हाउस, बिग प्लेग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 20, complete the sentence with the suitable describing word. There are dot dot apartment in my neighborhood, हो जाएगा spacious। fill in the blanks with the suitable word so as to become meaningful sentence. The principal called Manoj, the principal asked him to dot dot show his hall ticket on the CITS examination. Tell us tell us about difficult situation your dot dot and how to you dot dot come out it, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फेस, कैसे आप उसको फेस करेंगे एंड मैनेज करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज़ अ फैक्ट्री इन द एरिया, देयर द एरिया इज
sorry, complete the sentence with the suitable describing word. The factory in the area, the air is polluted. क्वेश्चन नंबर 74, देयर इज अ वाटर सिक्योरिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज ड्राई, सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 75, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम रूरल एरियाज इज डिफ़िकल्ट एज द रोड आर अनइवन, रोड भी नहीं है वहाँ पे। तो ये हमारा सेट 1 था। सेट 2 हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच में संतुलन बनाए रखने में हमारी कौन मदद करता है? हमारी हॉबीज़। क्वेश्चन नंबर 28, एक अच्छे बायोडाटा के लिए महत्वपूर्ण कारकों की जांच की जानी चाहिए। वे हैं डॉट डॉट, वर्तनी, मतलब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, फ्री फ्रॉम स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब आप जो अपना रिज्यूमे बनाए हैं उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है, रोल मॉडल्स डॉट डॉट पीपल टू फॉलो देम। रोल जो होते हैं हमें इंस्पायर करते हैं और उनको हम फॉलो करते हैं। किसी स्थान पर परिस्थितियाँ जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती हैं वो कहलाती हैं इन्वायरमेंट। हमारे आसपास की चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं। किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और नेतृत्व के उदाहरण होते हैं? आइडलर, आपने बताया ना कि रोल मॉडल जो होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दियर डॉट डॉट अ कॉफ़ी शॉप डॉट डॉट द पार्क। दियर इज अ कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। अगला क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग डॉट डॉट टू प्रिवेंट वाटर स्कैर्सिटी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हेल्प। रेन वाटर, रेन जो होती है उसको हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग जो होती है वो हमें हेल्प करती है सूखा पड़ने से बचाने के लिए, पानी पीने का। देयर आर मेनी डज और डोंट टू बी डॉट डॉट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एंड। देखिए ये बात की गई इंटरव्यू की, जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं इंटरव्यू में तो हमें अपने आप को कई चीज़ें करनी होती है और कई चीज़ें नहीं। जैसे कि हमें पैर नहीं हिलाने चाहिए, अपने गेस्चर सही रखने चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन सही रखने चाहिए। मिस कम्युनिकेशन से डॉट डॉट हो सकता है, तो मिस कम्युनिकेशन से जो है हम गलतफहमी पैदा करती है और हम इसके शिकार हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। का इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि लिसन एंड टॉक केयरफुली, ध्यान से सुनिए और बातचीत करें। व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया था। तो कुछ नहीं, बस ये स्ट्रेस क्या है कि फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, हताशा और निराशा की भावना ही स्ट्रेस है। अ पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़, उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास डॉट डॉट होते हैं लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़, बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं उसके पास। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मली इंट्रोड्यूसिंग ऑन सेल्फ कार्ड। ये होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। हम अगर अपने आप को किसी को, अपने आप का इंट्रोडक्शन दे रहे किसी को, तो वो हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड रिज्यूमे कम्स टू दी फ्रेंच एंड मीन्स, मतलब रिज्यूमे शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया और इसका अर्थ है समरी या संक्षेप हमारे बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ रिज्यूमे। बायोडाटा में निम्नलिखित से कौन सा शामिल होता है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, स्किल एंड एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है, वाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब द कवरिंग लेटर शुड बी इजी टू रीड द मीन्स ऑफ। नौकरी पाने के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को डॉट डॉट के माध्यम से पढ़ना आसान हो सकता है, क्योंकि टेक्स्ट हम छोटे छोटे ग्राफों में लिखेंगे तो हमारा पढ़ना आसान है और समझ में जल्दी आएंगी, समराइज रहती हैं चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द रिज्यूमे द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू डू इज। बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम क्या होगा? उसे आप एक प्रभावशाली कवर लेटर लगाएंगे जिससे आपका और ज़्यादा इफेक्टिव रहे लेटर। वाइल रिव्यूइंग आ रिज्यूमे विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड।
बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है? ऑप्शन नंबर 4, हाईली स्किल एंड क्वालिफिकेशन द मैच ऑफ अ जॉब, मतलब जो भी वैकेंसी है उसमें आपकी स्किल और क्वालिफिकेशन मैच करती हो। ये नहीं कि कोई भी फॉर्म आया और आपने फॉर्म डाल दिया ऐसे ही, फिर डीबी में आप छट गए। अगला क्वेश्चन है, वाइल अप्लाइंग फॉर अ जॉब इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड मिशन इन दी कवरिंग लेटर, मतलब है कि नौकरी में आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख होना चाहिए। ये होना चाहिए कि जो है रीज़न ऑफ सुटेबल फॉर अ रोल, कि क्यों आप सुटेबल हैं इस काम के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन? फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स। जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होंगे वो फॉर्मल होंगे, और जो इनफॉर्मल होगा, जैसे हमारे दोस्त यार से बात करते हो या घर पे बात करते हैं, ये सब चीज़ें इनफॉर्मल होती हैं। इसका कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता होती है, पर ऑफिस की अलग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉर्मल इंट्रोड्यूसिंग इन अ जॉब इंटरव्यू, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है? तो इसमें हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। हम उस पॉलाइटली पहले इसको डील करेंगे, और इंटरव्यू में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें नहीं की जाती हैं, आपको फॉर्मल रहते हुए काम करना होगा। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन? तो उसमें है राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर, अपने मैनेजर को आप लिखेंगे मेल, तो आप पोलाइटली से, मतलब उसका फॉर्मल ही लिखेंगे, ऑफिशियल है या आप रिटर्न कम्युनिकेशन है या वर्बल कम्युनिकेशन है, आप फॉर्मल ही रहेंगे ऑफिशियल में। ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू, इफ़ यू कुड नॉट हेयर और अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, वाट शुड यू से? नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान आपने आवेदन किया, यदि किसी प्रश्न को आप सुनिए समझ नहीं पाए तो आप क्या कहेंगे? तो बोलेंगे, सॉरी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया दोबारा क्वेश्चन को कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइबिंग अ जॉब इंटरव्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स सो गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन? नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी प्रतिक्रिया अच्छा फॉर्मल कम्युनिकेशन दर्शाती है? तो आप बोलेंगे, माई टॉप 3 स्किल्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड अटेंशन ऑफ डिटेल। मेरे टॉप 3 कौशल हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क, और तीसरा है डिटेल को ध्यान से देखना पड़ना। व्हाट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? अभी था फॉर्मल, अब था कैजुअल कन्वर्सेशन आउटसाइड ऑफ द ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट, मतलब कि ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल, जैसे हम लंच पे होते हैं अपने कलीग के साथ में, तो वो हमारा इनफॉर्मल चल जाएगा, लेकिन हम ऑफिस में काम करें उस टाइम फॉर्मल रहना होगा। अगला सेट हम ले आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी वर्क प्लेस पे के भीतर की कुछ इनफॉर्मल स्थितियाँ हैं? ये इनफॉर्मल स्थितियाँ होगी कि आप कैंटीन में होंगे, भोजन कर रहे होंगे, तो उस समय आप इनफॉर्मल होंगे, बाकी आप तो लैपटॉप पर काम करेंगे, सब फॉर्मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम एडवांटेज इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ वर्क प्लेस? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या लाभ है वर्कशॉप आपके वर्क प्लेस में? तो आप लोगों के साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। आप लोकलिटी हैं तो फिर आप इनफॉर्मल भी ज़्यादा बेहतर, जैसे कि आप अपनी वर्कशॉप देखते होंगे, सर रहते हैं तो आप फॉर्मल होंगे, लेकिन सर के जाने के बाद आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही आ जाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अगला है, वन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन एन इनफॉर्मल कन्वर्जन विद अ कोवर्कर इज, किसी कोवर्कर के साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में दी गई जानकारी में से एक है उसके घर के बारे में पूछना। ये इन्फॉर्मेशन जो हो गई ये इनफॉर्मल हो जाएगी। इफ़ अ वर्कर आस्क फॉर सपोर्टर विथ टास्क, प्रॉपर वे फॉर रिस्पॉन्डिंग इज, यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, श्योर, आई कैन हेल्प, व्हाट डू यू नीड,
ज़रूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्क प्लेस एटिक्यूटी? कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है? तो ये होगा प्रॉपर बिहेवियर एंड वर्क प्लेस प्रोफेशनलिज्म, मतलब उचित व्यवहार करें, कार्यस्थल की व्यावसायिकता को बनाए रखें। क्वेश्चन अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा मेंटेन अ क्लीन वर्कशॉप, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द गुड वर्क प्लेस स्किल इज? अच्छे कार्यस्थल कौशल में से क्या है? मेंटेन क्लीन वर्क प्लेस, कार्यस्थल को साफ सुथरा बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इन ऑफिशियल मीटिंग सो अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस एटिक्यूटी? किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर उच्च शिष्टाचार दर्शाता है? तो ये हमारा हो जाएगा, कीप द फोन ऑन साइलेंट मोड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख दें और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लें। ये नहीं आप सो रहे हैं, जैसे होता है दो चीज़ के, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव लिसनिंग होती है कि आप कुछ ध्यान सुन रहे हैं, पैसिव मतलब ऐसे बगल में गाना भी चल रहा है और पढ़ाई भी कर रहे हैं आप, तो ये चीज़ें पैसिव हो जाएंगी। इफ़ वर्कर्स आर ग्रोसिपिंग अबाउट अनदर कोवर्कर, व्हाट शुड यू डू? यदि सहकर्मी या किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए कि फील दैट गॉसिप इन एप्रोप्रिएट वर्कप्लेस बिहेवियर। फील कराना चाहिए कि ये गॉसिप कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। किसी के बारे में हम पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, वर्कप्लेस हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सो गुड टीम वर्क? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? हो जाएगा, वर्किंग टुगेदर टू यार्ड अ कॉमन गोल, एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना, मतलब हमारी पूरी टीम किसी एक टारगेट को फिक्स करके काम कर रही है, तो फिर हम जल्दी उसे गेन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ये होगा प्रॉपर कम्युनिकेशन, उचित कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारा। While working on a project with the teammate, which of these make as a good team player? टीम के अन्य साथियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय इनमें से कौन सा एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है? शेयरिंग आइडिया टू हेल्प द टीम वर्क फास्टर, मतलब टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए आइडिया को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, यू टीम हैज़ कंप्लीट अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, हाउ शुड यू सेलिब्रेट द सक्सेस? तो इसमें आप क्या करेंगे, थैंक एवरीवन इन योर ग्रुप फॉर हेल्पिंग, मदद करने के लिए सभी का आप धन्यवाद करेंगे, ये ना कि खुद ही क्रेडिट ले लेंगे पूरी। इफ़ अ टीममेट इज स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट देयर असाइंड टास्क, व्हाट शुड यू डू? यदि यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित काम पूरा करने में संघर्ष कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑफर टू हेल्प एंड सपोर्ट देम टू कंप्लीट देयर टास्क, उनके टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प करने और सपोर्ट करने का ऑफर दें। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रैपिड चार्ज इन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में तेज़ी लाने से प्रभावित है। हमारा फ्यूचर ऑफ वर्क, कार्य का भविष्य बदलता रहता है। वे इन विच यू कैन इम्प्रूव योर टेक्नोलॉजी स्किल, आप किन तरीक़ों से अपनी टेक्नोलॉजी सुधार सकते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा, सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल टूल से हम सुधार सकते हैं। गिग इकोनॉमी मतलब ये हो जाएगा कि कार्यस्थल का एक सिस्टम जहाँ पर लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, ये सभी गिग वर्कर हो गए। डॉट डॉट आर अ ग्रेट वे ऑफ द गिग इकोनॉमी फाइंड जॉब, तो ये हमारा हो जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आइडिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। इस पर क्या क्या है, फ्रीलांस टेली सर्विस, उसके बाद है दूसरा
बुटीक ओनर एंड होम केटरिंग सर्विसेज। होम केयरटेकिंग मतलब कि आप होम केयरटेकिंग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है काम का स्थानांतरण, माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ वर्क मीन, काम के स्थानांतरण का अर्थ होता है कि गोइंग टू डिफरेंट प्लेस फाइंड अ जॉब, मतलब कहीं आप अन्य जा रहे हैं जॉब की तलाश में, जैसे लोग बाहर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फैक्टर टू थिंक अबाउट बिफोर माइग्रेसिंग, मतलब प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो यह है जीवन यापन की लागत, मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि जहाँ माइग्रेशन कर रहे हैं मालूम चले आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, पर वहाँ का शहर महंगा हो, खाना पीना इतना महंगा हो कि 18,000 16,000 आपके ऐसे ही खर्चे हो जाएँ, तो फिर क्या हुआ इतने ज़्यादा पैसे में। अगला क्वेश्चन है स्किल इंडिया डिजिटल इज, ये हो जाएगा अ प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड कैरियर रिसोर्सेज। स्किल इंडिया डिजिटल हब, ये इस पर आपके ITI के रिज़ल्ट भी पब्लिश किए जाएंगे और ITI प्रैक्टिकल के भी रिज़ल्ट पब्लिश किए जाएंगे, पूरी मार्कशीट भी यहीं से डाउनलोड होगी, अभी सर्टिफिकेट भी। SIDH स्किल इंडिया डिजिटल हब। अगर आपको रिज़ल्ट देखने में या वीडियो या जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में कोई समस्या होगी तो आप कांटेक्ट कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे, उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन है क्रिएट अ डिजिटल CV, करिकुलम वीटे इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आता है क्वेश्चन में। एंड शेयर विथ अ QR कोड, एक डिजिटल CV बनाना और उसे QR कोड के साथ साझा करना कहलाता है योर डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, आपकी डिजिटल पहचान। अगला क्वेश्चन है जैव कचरे जैव कचरे फेंकने से पहले कागज़ और प्लास्टिक को अलग करना कहलाता है ये ग्रीन माइंडसेट। आप जैसे ग्रीन माइंडसेट मतलब ये हुआ कि आप पेपर का यूज़ कम करें, नहीं तो पेड़ कटेंगे उसके वजह से। अगर पेपर का यूज़ आपने किया भी तो उसको गीला कचरा सूखा कचरा हिसाब से अलग अलग डाल दें, यानी कहीं फेंक दें ऐसे ही। गुड प्रैक्टिस फॉर ग्रीन माइंडसेट इज, ग्रीन माइंडसेट के आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ये कुछ नहीं बस इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, आपको अवेयर करने के लिए हैं। कचरे को अलग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। तो इसी के साथ ही आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेट 1 सेट 2 सेट 3 की टोटल हमने मैराथन क्लास में ला के करा दी है, जो कंप्लीट हुई। और इसके बाद आपको किस ट्रेड की वीडियो चाहिए आप हमें इन्फॉर्म करें। बेहतर लगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप बता सकते हैं कि हम इस वीडियो में क्या और सुधार किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।